हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका लास्ट डे स्टैटिस्टिक्स सेक्शन सी डी और ई जो हमने डिसाइड किया है वो खत्म। आज का लास्ट डे, फिर आप मार्च की एग्जाम के लिए जोरदार तैयार। तो शुरू करते हैं ये दिन और बेस्ट लेक्चर। जुलाई 18, 19, अगस्त 20, मार्च 22 4 बार ये सम पूछा गया है डिफरेंशिएशन में। अब डिफरेंशिएशन में जो लास्ट टाइम करवाया वही है, लेकिन थोड़ा डिटेल में क्या प्रैक्टिस 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 करेंगे तो आज फिक्स 4 मार्क्स एंड 2 मार्क्स हो ही जाएंगे। इवन एमसीक्यू और वीएसक्यू में जो 1 मार्कर क्वेश्चन है ना वो तो आ ही जाएंगे। देखते हैं क्या दिया है। सेलिंग प्राइस इज 20 रुपीज, सब में दिया है सेलिंग प्राइस 20 रुपीज, फिर कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो। एंड कॉस्ट फंक्शन ऑल्सो दिया, उसका जो कॉस्ट है वो दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, अब बोला है मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करो। एक्चुअली फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स हाउ मेनी यूनिट प्रोड्यूस फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, ये क्वेश्चन है। आपको पता है मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, मैक्सिमम फाइंड कैसे करते हैं, मिनिमम फाइंड कैसे करते हैं, वो लास्ट टाइम सिखाया है, लास्ट लेक्चर में सिखाया है। अब हम लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखो पहला काम रेवेन्यू यानी इनकम। इनकम कैसे होती है, तो प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो प्राइस और डिमांड दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिलता है रेवेन्यू। तो ये R इज इक्वल टू P इंटू एक्स, P मीन्स प्राइस, X मीन्स डिमांड, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे मेरे पास प्राइस है, सेलिंग प्राइस 20, तो 20x दैट इज माय रेवेन्यू। इतना मेरा रेवेन्यू फंक्शन बन गया, ये बना रेवेन्यू फंक्शन। मुझे यहाँ चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट, तो प्रॉफिट फंक्शन चाहिए भाई। तो प्रॉफिट फंक्शन यानी क्या, रेवेन्यू यानी इनकम, उसमें से कॉस्ट माइनस कर दो, तो ये रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करो, आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा। पहले फंक्शन चाहिए, तो देखो r माइनस सी, r मीन्स 20c 20x माइनस c मीन्स ये पूरा का पूरा फंक्शन। याद रखना माइनस है तो माइनस के बाद सब ब्रैकेट में लिखा है। अब आगे जाएंगे तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 1000 माइनस 16.5x माइनस 0.01x स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 20x माइनस 16.5x 3.5x माइनस 1000 माइनस 0.01x स्क्वायर। ये हो गया मेरा प्रॉफिट फंक्शन P। अब इसको मुझे करना है मैक्सिमम। मैक्सिमम करने का मेथड तो एक ही है, पहले जो भी फंक्शन को मैक्सिमम करना है उसका डेरिवेटिव कर ला लो। तो डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो 3.5x, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 3.5 एज इट इज। 1000 x है ही नहीं तो 0, उसका डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 0.01 इंटू 2 0.02 रेज टू 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 राइट, पावर इंटू मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर x। अब x ढूंढना है इज इक्वल टू 0 करके, क्योंकि मुझे कौन सी वैल्यू के लिए मैक्सिमम है वो ढूंढना है, कौन से प्रोडक्शन करना, कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब इसको मैं माइनस को सामने ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। ये 0.02 को नीचे ले जाओ, 3.5 अपॉन 0.02 आंसर इज 1750। x इज इक्वल टू 1750। अगर मैं 1750 का प्रोडक्शन करूं तो ये जो हमारा प्रॉफिट है, कहां गया ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट मैक्सिमम है कि मिनिमम वो पता नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन x इज इक्वल टू 1750 आया, इसका वैल्यू इसमें डालूंगा तो क्या होगा वो मुझे ढूंढना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसका फिर से डेरिवेटिव करो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसमें ये वैल्यू डालनी है। लेकिन जब मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, देखो 3.5 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस 0.02 x का डेरिवेटिव 1 माइनस 0.02 एज इट इज, जो 0 से कम है। x डालने का ऑप्शन ही नहीं है, क्यों, x है ही नहीं। 0 से कम आंसर आया यानी मैक्सिमम मिलेगा, कंफर्म मैक्सिमम मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू 1750। अगर ये प्रॉफिट फंक्शन में रखता हूं तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, रख दो। अब इसमें 1750 डाल दो, 3.5 इंटू 1750 रखा, 3.5 इंटू 1750 माइनस 1000 माइनस 0.001 1750 स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है तो 1750 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 1750 इंटू 3.5 6125, 1750 स्क्वायर इंटू 0.001 3062.5। अब ये सॉल्व करोगे आंसर आएगा 2062.5। ये आया मैक्सिमम प्रॉफिट।
यानी अगर मैं इतना प्रोडक्शन करूंगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट इतना मिलेगा। काम खत्म, सम खत्म, 4 मार्क आपके। अब इसी की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अलग अलग टाइप के सम लिए, एक जैसा नहीं है। मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम रेवेन्यू, मिनिमम कॉस्ट सब कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोला है, मार्च 18 में पूछा गया है, कॉस्ट फंक्शन इज गिवन, रेवेन्यू डायरेक्टली गिवन, यहाँ पे रेवेन्यू ढूंढना था ना, यहाँ पे दे दिया है, फाइंड एक्स फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। क्वेश्चन वही है मैक्सिमम प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू दे दिया है, यहाँ पे रेवेन्यू फाइंड किया। अब मुझे क्या चाहिए, आर माइनस सी डायरेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू दिया है। तो आर है 3x माइनस कॉस्ट फंक्शन, माइनस साइन अंदर गया, माइनस 100 माइनस 0.015 एक्स स्क्वायर, ये जो मिला वो है मेरा प्रॉफिट फंक्शन। इसको करना है मैक्सिमम। अब मैक्सिमम करना है तो एक बार डेरिवेटिव कर दो, 3x का डेरिवेटिव 300 0.015 into 2 0.03x, ये हो गया मेरा डेरिवेटिव। ये प्रॉफिट फंक्शन का डेरिवेटिव को 0 से कंपेयर करो, x का वैल्यू फाइंड करो। तो ये जो है 3 एज इट इज, ये माइनस को सामने ले जाओ, प्लस 0.03x, नीचे 3/0.03 आंसर 100, x इज इक्वल टू 100 आया। अब ये 100 रखने से ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, वो पता नहीं है, जो अब ढूंढना है। इसका फिर से डेरिवेटिव करो, सर आंसर आया माइनस 0.03, 0 से कम है, इसका मतलब मैक्सिमम मिलेगा। x का वैल्यू 100 रखेंगे तो ये जो प्रॉफिट फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा। सम खत्म, यहाँ पे इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट मार्च 19 में पूछा गया है, उसमें आपको P 6000 माइनस 2x, P मीन्स प्राइस दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन है। यहाँ पे अगर x का वैल्यू डालेंगे तो मुझे पता चलेगा कितना प्राइस रखेंगे तो चलेगा। ये प्राइस फंक्शन, डिमांड फंक्शन। मैक्सिमम रेवेन्यू फाइंड करो। देखो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट था, यहाँ पे मैक्सिमम रेवेन्यू है। रेवेन्यू मतलब P इंटू एक्स, पहले ही बताया, कर लो पहले। R इज इक्वल टू P इंटू एक्स। अब इसमें P इज इक्वल टू ये है, प्राइस ऐसे दिया है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं दिया है, जैसे यहाँ पे प्राइस था 20 रुपीज प्राइस, यहाँ पे प्राइस फंक्शन है तो ये रखा, उसको x से मल्टीप्लाई किया, 6000 इंटू एक्स, 6000x माइनस 2x स्क्वायर, ये आया रेवेन्यू। ये रेवेन्यू को करना है मैक्सिमम। यहाँ पे प्रॉफिट को मैक्सिमम करना था, यहाँ पे रेवेन्यू को मैक्सिमम करना है। अब जिसको मैक्सिमम करना है उसका करना पड़ेगा डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करो, 6000x का होगा 6000 माइनस 2x स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर का होगा 4x। इसको 0 के साथ कंपेयर करो, x का वैल्यू फाइंड करो, माइनस 4x साइड चेंज, प्लस 4x 4 साइड चेंज, 6000/4 आंसर 1500। तो ये x इज इक्वल टू 1500 मिला। इसके लिए मैक्सिमम होगा कि मिनिमम वो पता नहीं है, वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पता चलेगा। इसका फिर से डेरिवेटिव करो, 6000 का 0 माइनस 4x का माइनस 4, सर 0 से कम आंसर आया, सेकेंड ऑर्डर का मैक्सिमम मिलेगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1500 अगर मैं ऊपर फंक्शन में रखूंगा तो क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये यहां पे x इज इक्वल टू 1500 रखो, 1500 इंटू 6000, 1500 स्क्वायर इंटू 2, सॉल्व करोगे आंसर आया 45 लाख। ये 45 लाख इज रेवेन्यू, इतना रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। दूसरा प्राइस फाइंड करो, प्राइस कितनी रखेंगे। ये जो प्राइस फंक्शन है ना, उसमें x इज इक्वल टू 1500 रख दो, तो रखा 6000 as it is minus 2 as it is, x is equal to 1500, 1500 into 2 3000, 6000 minus 3000, answer is 3000। so अगर प्राइस 3000 है और मैं 1500 यूनिट सेल करता हूं तो मेरा जो रेवेन्यू होगा वो 45 लाख होगा। दैट्स इट, 4 मार्क्स आपके। सब एक ही टाइप के सम है, प्रैक्टिस सम है, लेकिन कॉन्सेप्ट में थोड़ा थोड़ा फर्क है, इसलिए लिया है। जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो मेरे मार्क्स फिक्स, आपके मार्क्स यानी मेरे मार्क्स। लास्ट सम मार्च 22 में पूछा गया है, जिसमें कॉस्ट फंक्शन दिया है और बोलते हैं मिनिमम कॉस्ट फाइंड करो। ये सब जुलाई में भी पूछा गया है। अब बात करते हैं आगे, कॉस्ट को मिनिमम करना है तो आगे कुछ ढूंढना ही कहा है भाई, नहीं रेवेन्यू नहीं प्रॉफिट, सीधा इसी का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बना दिया, 10 to 20x माइनस 1000, ये 0 इज इक्वल टू 0 करके कंपेयर करेंगे x के लिए। ये साइड चेंज करो, 1000 20 चेंज करो, 1000/20 आंसर इज 50। तो x इज इक्वल टू 50 आया, लेकिन इसके लिए मिनिमम क्या मैक्सिमम वो पता नहीं है, वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पता चलेगा। तो इसका फिर से डेरिवेटिव किया, 20x का आंसर आया 20, ये हो गया 0, 0 से बड़ा आंसर आया। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मोर देन 0 मींस मिनिमम है।
ये x का वैल्यू 50 यहाँ डालेंगे, आंसर मैक्सिमम आए, ये बड़ा आया यानी वो मिनिमम है। देखो सब में यहाँ पे क्या था, -4 लेस देन 0 आया मैक्सिमम, यहाँ पे क्या था लेस देन 0 आया मैक्सिमम, यहाँ पे क्या था लेस देन 0 आया मैक्सिमम, यहाँ पे मोर देन 0 आया मिनिमम। इसका मतलब ये है ये 50 का वैल्यू कॉस्ट फंक्शन में डालेंगे, मिनिमम कॉस्ट मिलेगा। 50 डाल दो, 50 से सॉल्व किया, 25,000 आंसर है। बस अब मैं कमल सर की तरफ से बी हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक, सेक्शन सी डी ई 60 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स आपके ये लेक्चर सब देखने के बाद। एग्जाम दोगे तो पता चल ही जाएगा, बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मिलते हैं, अगर लिखा होगा तो अच्छा आगे भी पढ़ेंगे। बाय बाय।